हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 12.2 ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस कुछ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से एक्सरसाइज 12.2। बहुत ही एक्सरसाइज इजी है स्टूडेंट। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बुक्स में से रीड आउट कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए, जिसके साथ आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं डायरेक्ट। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। रेडियस कितने दे रखी है? डेटा में आपको पूरा लिखूंगा। रेडियस इज इक्वल टू आपको 6 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ द सेक्टर, मतलब जिसको हम थीटा बोलते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताइए। सिंपल सा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बहुत अच्छे से मैं पूरा आपको बता चुका हूँ, इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। वीडियो नहीं तो मैं आपको और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। इसको बहुत अच्छे से करिए। बहुत शॉर्टकट ट्रिक में मैंने आपको बताया फॉर्मूले कैसे लर्न करने। होप आप लोगों को अभी तक लर्न हो चुके होंगे। पाई आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर लीजिए स्टूडेंट, 22/7। रेडियस इज 6 इंटू 6 इंटू थीटा 60 अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 6 6 6 2 12, 6 2 12 13 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको पॉइंट में निकाल सकते हो, नहीं तो यहीं पे छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। आइए स्टूडेंट, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस। क्या दे रखा है स्टूडेंट? सर्कमफ्रेंस दे रखा है आपको। रेडियस नहीं दे रखी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कितना दे रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल? आपको दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अब सोचिए स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है वन फोर्थ पाई आर स्क्वायर। उसके लिए हमको किसकी जरूरत है? रेडियस की जरूरत है। तो रेडियस ये बताएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 22। सो आर इज इक्वल टू 22, 7 और दोनों जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएंगे। सो व्हाट इज रेडियस? 7 अपॉन 2। So student, now we will apply the formula for area of quadrant. Area of quadrant का फॉर्मूला कैसे याद करना है? एरिया ऑफ सर्कल ले लीजिए, क्वाड्रेंट कितना पार्ट होता है? 1/4 पार्ट होता है। वैल्यू पुट कर दिए 1.4 22/7। रेडियस 7/2, 7/2 कैंसिल आउट, 7 से 7, 2 से 11, सो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट मैं अपॉन में छोड़ रहा हूँ, हम इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं आराम से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द लेंथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिएगा। मिनट हैंड पहले देखिए, इसके बारे में पूरा डिटेल में पहले समझते हैं। मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं, फिर क्वेश्चन में आएंगे, ताकि मैं आपको बता दूं कि कभी भी मिनट हैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है। सबसे पहले मिनट हैंड की बात करते हैं। दिस इज द क्लॉक, से दिस इज योर मिनट हैंड। पॉइंट नंबर 1, जो भी आपको मिनट हैंड की लेंथ दी होगी, फॉर एग्जाम्पल this is length of the minute hand. So point number 1, length of minute hand वो क्या हो जाएगी आपकी? is equal to radius of circle. आप खुद ही समझ लीजिए स्टूडेंट कैसे। देखिए, ये जो मिनट हैंड घूमेगी तो क्या बनाएगी? एक सर्कल बनाएगी। तो हमको उसी सर्कल से रिलेटेड काम है, तो मिनट हैंड जो लेंथ होगा वही क्या बनाएगा? आपको रेडियस बनाएगा। पॉइंट नंबर 1, तो जो भी लेंथ देगा उसको आप रेडियस मान लेंगे। सेकंड, अब देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस इज एट 6। मुझे बताइए मिनट हैंड 360 डिग्री कब घूमेगी? जब ये मिनट हैंड वापस से 6 पर आ जाएगी। इट मींस इन हाउ मेनी मिनट्स? यस, इन 60 मिनट्स मिनट हैंड रिवॉल्व कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 degree. So in 1 minute, minute hand revolve, minute hand कितना revolve करेगी? 360 divided by 6 is equal to 6 degree. स्टूडेंट आपको यही सेकंड पॉइंट याद रखना है। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। बस ये दोनों पॉइंट तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं। जो उसकी लेंथ होगी वही क्या बताएगी? उसकी रेडियस बताएगी सर्कल की। और 1 मिनट में मिनट हैंड कितना घूमती है? 6 डिग्री घूमती है। क्लियर कॉन्सेप्ट? आ जाइए क्वेश्चन पे।
दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 मीटर। सो स्टूडेंट, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। अभी बताया मैंने आपको कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमको रेडियस पता चल गई 14 सेंटीमीटर। सेकेंड, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर 6 पे है, 6 के लेके 7 में पहुंचेगी तभी 5 मिनट होगा। तो ये जो एरिया है, अब स्टूडेंट बताइए क्या दिख रहा है आपको? 6 से 7 में जाएंगे तो ये एरिया कवर करेंगे, तो क्या शेप है? यस, दिस इज अ सेक्टर। क्या है ये? सेक्टर है। तो in 1 minute angle made by minute hand in 5 minutes, 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगी बताइए इसमें? थीटा कितना होगा? 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 6 into 5, यस 30 डिग्री। सो आपका थीटा भी आ गया। कितना डिग्री? 30 डिग्री। सो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में जो एरिया स्वेप्ट करेंगे उसका शेप क्या है? सेक्टर है। सेक्टर का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर लीजिए, 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14, थीटा है 30 अपॉन 360। 0 से 0, 3 से 12, 7 से 2, 2 से 6, 2 3 2 से 7, 7 2 से 14, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पॉइंट में करना है तो पॉइंट में 3 5 15, 3 1 3.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइडिंग हुआ है। आप या तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर में भी छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। और फोर्थ क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, अ कोड ऑफ अ सर्कल, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट। अ कोड, दिस इज द कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, कितना रेडियस है आपका? 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। दिस इज सेंटर। सो रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सबटेंड a right angle at the center, it means this is how much? 90 degree. So theta कितना स्टूडेंट? थीटा है 90 डिग्री। Find the area of the corresponding minor segment and major sector. Minor segment पहले तो ये स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं, एंड मेजर सेक्टर, और पाई की वैल्यू इस बार 3.14 लेंगे स्टूडेंट। सही है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, इस बार 90 है स्टूडेंट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगाया जा सकता है, या r²/2 sin 90 sin 30 sin थीटा भी लगा सकते हैं आप। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, 22 इस बार आपको बोला गया है पाई की वैल्यू कितनी? 3.14, तो 3.14 लिखिए। रेडियस की जगह 10 इंटू 10, 90/360 माइनस हाफ। स्टूडेंट व्हाट इज बेस? अभी देखिए स्टूडेंट, ये 90 है तो सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, दोनों 10 10 है, तो दोनों 10 10 सेंटीमीटर है। तो लिख लीजिए 10 इंटू 10, 9 4 36, पॉइंट हटाइए स्टूडेंट, 100, 100 से 10, तो कितना? 2 से कैंसिल कर लीजिए, 157। तो 157/2 माइनस कैंसिल कर लीजिए 50। सो 2 7 14, 2 8 16.5 माइनस 50। सो स्टूडेंट आंसर बताइए, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर ये रहा। साथ में क्या पूछा है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट स्टूडेंट, मेजर सेगमेंट मतलब सॉरी, एरिया मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ये रहा, जिसमें मैंने डॉट किया, ये रहा मेजर सेक्टर। सेगमेंट नहीं स्टूडेंट, सेक्टर बोला। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, फॉर्मूला बताइए एरिया मेजर सेक्टर का, पाई r स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ये भी लगा सकते हैं, या और मैं आपको एक और बता देता हूँ, क्या लगा सकते हैं? पाई r स्क्वायर में से पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, मतलब सर्कल में से छोटे सेक्टर को क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। इसमें भी यही फॉर्मूला, इसमें कंक्लूड इसी में होता है। 22 नहीं, 3.14 लेना हमको, 3.14। स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आपको 3.14 बोला तो 3.14 ही लेना है।
कुछ नहीं बोला तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। 3.14 इंटू 10 इंटू 10। अब देखिए स्टूडेंट 360 माइनस 90 अपॉन 360, पॉइंट हटाइए 100, 314 270 अपॉन 360, 0 से 0 9, 4 से 36, 9 3 से 27, 4 से कैंसिल 157। सो स्टूडेंट 157 इंटू 3 अपॉन 2, 7 3 से 21 2, 5 3 15, 16 17 1, 3 1 3 4 अपॉन 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 0.25 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लीजिएगा। आंसर एक बार हम भी देख लेते हैं। 11.2, 235.5 and 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट दीज आर द क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 फिर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। डेटा है रेडियस ऑफ द सर्कल, इस बार सर्कल है, रेडियस आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस आपकी 21 एंड सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। इस बार कितना डिग्री है, थीटा आपका 60 डिग्री है। सो रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला बताइए लेंथ ऑफ आर्क का, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू 22 अपॉन 7। इस बार आपका पाई आपको कुछ नहीं दिया, 22 अपॉन 7 ले सकते हैं, इंटू रेडियस आपका 21 इंटू 60 अपॉन 360। 7 से 3 0 0, 6 6 36, 3 2 से 2 कैंसिल, हाउ मच 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर सिंपल, फॉर्मूला पुट किया, आंसर का। कभी कभी इसका फॉर्मूला पाई आर थीटा अपॉन 180 भी करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि 2 से इसको कैंसिल कर दिया जाता है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क ने जो ये सेक्टर बनाया, ये इसका एरिया बताओ बोला है। सो कौन सा सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर बोला तो कभी माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस है आपका 21 इंटू 21 इंटू 60 अपॉन 360। 0 से 0, 6 से 6 कैंसिल, 3 टाइम्स 2, 2 से 11। सो 11 इंटू 21, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सेकंड एंड द लास्ट एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग कोड। ये जो कोड है इसमें जो ये सेगमेंट बना रखा है ये बताओ। तो थर्ड क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट बोला तो कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा इस बार। स्टूडेंट क्योंकि हाफ बेस इनटू हाइट क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री, तो लगाइए। अब देखिए स्टूडेंट ये इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 231 फ्रॉम दिस वन, मेरा सेकंड पार्ट, माइनस 21 इंटू 21 अपॉन 4 साइन 60 डिग्री, 231 माइनस 441 मल्टीप्लाई इंटू √3 अपॉन 2, साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन 231 माइनस 441 अपॉन 8 √3। पीछे यही आंसर छोड़ रहा है आप तो यहीं पे, या कभी आपको स्पेसिफिक √3 की वैल्यू दी हो तब आपको इसको कैंसिल करके डिवाइड करके माइनस करके स्पेसिफिक आंसर भी निकालेंगे अगर आपको √3 की वैल्यू दी हुई है। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 231 माइनस 441 अपॉन √3 इंटू, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 2 था तो हमने 4 लिख दिया, 2 दिस इज 2 दिस इज 2 2 4। सो दिस इज द 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 डेटा लिख लेते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस आपको दे रखा है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल सबटेंडेड थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, और इस बार आपको बोला है पाई की वैल्यू है 3.14 और √3 की वैल्यू भी दे रखी है 1.73 एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं सबसे पहले। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, क्योंकि थीटा क्या नहीं है, थीटा 90 डिग्री नहीं है इसलिए वाला फॉर्मूला लगाया।
पाई की जगह 3.14 अपॉन 100, रेडियस 15 इंटू 15 इंटू 60 अपॉन 360 स्टूडेंट, माइनस आर स्क्वायर 15 इंटू 15 अपॉन 2 साइन 60 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से 20, 5 3 जा 15, 5 4 से 20, 2 से कैंसिल, 157, जो भी बच गया लिख लेते हैं, 157 इंटू 3 अपॉन 4 स्टूडेंट। सिंपल ये बचा है। माइनस यहाँ से 225 अपॉन 4 इंटू रूट 3 अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप 157 इंटू 3, 7 3 21, 2 5 3 15 16 17 1 3 1 3 4 अपॉन 4 माइनस 225 इंटू 1.73 अपॉन 225 अपॉन ये 2 था, 2 2 जा 4 स्टूडेंट। आप यहीं पे एलसीएम ले सकते हैं, 4 यहाँ पे होगा 471, 225 इंटू 173, 5 3 जा 15 1 6 1 7 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 3 7 जा 14 15 16 17 1 7 जा 14 15 5 2 2 5 12 14 19 1 5 6 7 8 स्टूडेंट कितना 389.25, ये 0.25 आएगा। माइनस कर लेते हैं 471 में से इसको माइनस कर लेते हैं 471.00 माइनस कर लेते हैं 5 9 7 10 9 1 16 8 16 81 पॉइंट कंफर्म कर लेते हैं 5 7 8 9 9 10 11 18 16 17 81.75 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 0 पॉइंट 4 4 जा 16 1 4 3 जा 12 3 0 4 7 जा 28 4 5 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया स्टूडेंट। इसी के बाद क्या निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या बोला था एरिया मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल कर लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए। लीजिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर और एरिया इसमें से 20.4375। एरिया ऑफ सर्कल 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। स्टूडेंट इसका कैलकुलेशन करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। फटाफट से कैलकुलेट करके आंसर बताइए। सो आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इस बार आपको लोगों के सिलेबस से ओमिटेड है, हटा दिया गया है क्योंकि इसमें एंगल 120 डिग्री है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है जिसमें आपका यूज करेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर्स का या सेगमेंट्स का। पहला क्वेश्चन है अ हॉर्स इज टाइड एट द बैक ऑफ द कॉर्नर। पहले आपको डायग्राम बना देता हूं मैं आपको। ये रहा एक स्क्वायर शेप फील्ड है एट द कॉर्नर, एक कॉर्नर पे और इसकी साइड कितनी दे रखी है 15 मीटर स्क्वायर शेप फील्ड की। ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। इसके एक एंड पे बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग वायर से एक हॉर्स को आपको टाइड अप किया। फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ पार्ट ऑफ फील्ड दैट हॉर्स ग्रेज, हॉर्स कैन ग्रेज, कितना ग्रेज कर पाएगा। पहले स्टूडेंट आप समझिए क्वेश्चन को। अब देखिए स्टूडेंट हॉर्स कितना ग्रेज कर पाएगा। ये हॉर्स यहाँ पे बना हुआ है तो हॉर्स ऐसे घूम सकता है, पूरा किस फॉर्म में घूम सकता है सर्कुलर फॉर्म में घूम सकता है, बट ग्राफ तो यहीं पे खाली इस वाले पोर्शन पे। तो ये क्या है सर्कल का क्या हो गया स्टूडेंट देखिए, और ये 90 डिग्री है तो दिमाग लगाइए अगर सर्कल में 90 डिग्री होता है तो क्या कहते हैं उसको, यस उस पार्ट को क्या कह देते हैं हम क्वाड्रेंट में घूमेगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना है, इसके रेडियस अब लिख लेते हैं, रेडियस कितनी है 5, देखिए रेडियस 5 मीटर क्योंकि उसी में घूमेगा, उसी से बंधा हुआ है। और थीटा कितना डिग्री है, थीटा है आपका 90 डिग्री इस बार क्योंकि स्क्वायर शेप फील्ड है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है स्टूडेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 22/7, रेडियस इज 5 × 5।
आपका पाई, सॉरी इस बार पाई की वैल्यू आपको 3.14 बोला है, तो 3.14 पुट कीजिए अपॉन 100, 5 से 20, 5 से 4, 314 अपॉन 4 इंटू 4, और कैंसिल हो सकता है 157, सो 157 अपॉन 8, पॉइंट में निकालना चाहे पॉइंट में निकाल सकते हैं, 8 1 जा 8, 7 7, 8 9 जा 72, 72 50, 8 6 जा 48, 20 8 2 जा 16, 40 8 5 जा 40 centimeter. So this is meter square. This is the first answer. 19.625 meter square it can graze when the radius is, wire is, rope is 5 meter long. Second part देखिए स्टूडेंट, second part में क्या बोल रहा है, if the find the area increasing the grazing area if the rope is 10 meter instead of 5 meter, मतलब इस बार रेडियस कितनी हो गई है, R1 ले लीजिए, 10 मीटर हो गई है इस बार, पहले 10 मीटर, अगर रस्सी 10 मीटर हो गई तो यहाँ तक आगे 10 मीटर, अब बड़ा सर्कल पे घूमेगा, एरिया ज़्यादा होगा, सो एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 मीटर कितना होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसको आर में ले लीजिए, 1/4 इंटू 3.14 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 10, सो कैंसिल कर लीजिए, 1 2 से 157, तो 157 अपॉन 2, 2 7 से 14, 2 8 से 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमको ये नहीं पूछा कि कितना एरिया ग्रेज करेगा, वो कितना एरिया इंक्रीज हो गया ये बताना है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ये बताना आपको, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो क्या करेंगे हम, तो 78.5 अभी हो गया, पहले कितना था 19.625, सो माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट, 78.5 19.625 0 0 5 7 8 9 4 14 7 9 और 8 7 6 1 58.875 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर एरिया विल इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। ये आंसर स्टूडेंट, ये एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर चेक कर लेते हैं। इसी के साथ 19.625 एंड 58.875 30 आता है आंसर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है हॉर्स वाला। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। अ ब्रॉच इज मेड, ब्रॉच मतलब एक बैच, बैच जैसे हम लोगों के स्कूल्स के बैच होते हैं, आर्मी के बैचेस होते हैं, उस प्रकार से एक सर्कुलर बैच है, एक बैच है विद सिल्वर वायर इज यूज्ड टू फॉर्म अ सर्कल, एक वायर से बना हुआ है, सिल्वर वायर, पूरे आउटर बाउंड्री में सिल्वर वायर लगा है, विद डायमीटर, कितना डायमीटर है स्टूडेंट, डायमीटर इज इक्वल टू 35 मिलीमीटर, सो फटाफट से रेडियस बता दीजिए, रेडियस इज इक्वल टू 35/2 मिलीमीटर, 35 अपॉन, their wire are used in 5 diameter। अब स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 डायमीटर्स में वायर, सिल्वर वायर इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है। आगे चांदी, डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, ये सेक्टर बना हुआ है, एक इक्वल सेक्टर्स है सारे, थोड़ा सा अगर आपको डायग्राम ऊपर नीचे दिख रहा हो तो इक्वल से, ठीक है। फर्स्ट आपको फर्स्ट पार्ट को फाइंड करना, फाइंड टोटल लेंथ ऑफ द वायर, टोटल लेंथ ऑफ silver wire required, silver wire required, बताइए कहाँ का सिल्वर वायर लगा है। नंबर 1 circumference of circle, एक तो circumference of circle में लगा, और कितने डायमीटर, 5 डायमीटर्स, इन्हीं में सिल्वर वायर लगा है। circumference of circle होता है 2πr प्लस 5 इंटू 35, स्टूडेंट वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 प्लस 5 5 25 2 5 15 16 17 7 5 2 2 कैंसिल, 5 2 10 5 2 10 11 प्लस 175, सो स्टूडेंट 5 8 285 मिलीमीटर बोल दीजिए या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कर दीजिए, 288.5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ द वायर कहाँ कहाँ यूज हुआ था ये। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 सब है हमारे पास। 22/7 है, रेडियस 35/2 इंटू 35/2। प्रॉब्लम क्या है? थीटा। अब इधर देखिए स्टूडेंट, थीटा कैसे निकाल रहे हैं? टोटल एंगल यस 360 कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। सो हाउ मच डिग्री? 36 डिग्री। ये मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हर बार जितने पार्ट होंगे उसको 360 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, वो थीटा आ जाएगा। सो व्हाट इज थीटा? 36/360 डिग्री। सो कैंसिल आउट कर लीजिए। 10 7 से 5 5 से कर गया 2 2 से कैंसिल 11। सो 11 इंटू 35/4 5 8 3/4 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। या तो यहीं पर रहने दीजिए या इसको डिवाइड कर सकते हैं। 4 9 36 2 5 25 4 6 24 1 0 4 2 8 4 5 20 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है देखिए। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस। हमको पता है लाइट हाउस क्या करता है? शिप्स को वार्न करता है। एक लाइट हाउस है। स्प्रेड अ रेड कलर, यहाँ से टॉप से रेड कलर स्प्रेड हो रहा है स्टूडेंट। रेड कलर जो स्प्रेड हो रहा है कैसे हो रहा है? स्प्रेड ओवर अ सेक्टर। ये रहा, मैं इतने पोर्शन की बात कर रहा हूँ। सेक्टर ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर स्टूडेंट। कितना दूर? 16.5। सो इट मीन्स क्या है? ये इसकी रेडियस है। और जो एंगल है, एंगल इज 80 डिग्री। 80 डिग्री के एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। इस बार पाई की वैल्यू, इस बार रेडियस। कितने एरिया पे शिप्स को वॉर्न किया जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। थीटा आपको इस बार है 80 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। मतलब कितने एरिया तक शिप्स को वार्निंग किया जा सकता है कि आप अंडरग्राउंड वाटर रॉक्स के अंदर में है या नहीं है। इस बार पाई की वैल्यू 3.14 वैल्यू पुट करनी है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 16.5 इंटू 16.5 थीटा है 80/360। 0 से 0 कैंसिल। 314/100 इंटू 165/10 165/10 इंटू 4 2 8 4 9 36 2/9। स्टूडेंट इसको कैलकुलेट करेंगे, किलोमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कहीं पर कुछ कट रहा है। 2 से 5 5 3 15 1 5 3 15 3 3 9 3 से 11 कैंसिल हो गया। देखिए इसको भी कर लेते हैं। 5 2 5 3 15 5 3 15 3 से अगेन 11 2 से 157 कैंसिल स्टूडेंट। 157 इंटू 11 स्टूडेंट अपॉन 100। अब देखिए 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आपको मैं बता भी देता हूँ। ये रहा, इसको 0 कंसिडर करते हैं और 2 के पेयर में प्लस करते हैं। 0 + 7 7 7 + 5 12 1 5 + 1 6 और एक 7 और 1 + 0 1 इंटू 11। फिर 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 7 2 7 को देखिए, एक डॉट इधर एक डॉट इधर। 0 + 7 7 7 + 2 9 7 + 2 9 7 + 1 8 1 + 0 1 अपॉन 100। सो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की ओर को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे है आपका राउंड टेबल। राउंड टेबल पे डिजाइन है। आप देखिए डिजाइन किस शेप में है? यस, सेगमेंट शेप में है डिजाइन। किस शेप में? सेगमेंट शेप में। उसका रेडियस भी आपको दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। और इस बार थीटा देखिए स्टूडेंट, बताइए थीटा कितना? 6 पार्ट 1 2 3 4 5 6 किससे डिवाइड करेंगे? 6 से। 6 6 36 60 डिग्री। नाउ एरिया ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का एरिया निकालते हैं। जो शेप क्या है इसका? सेगमेंट शेप का है। फॉर्मूला स्टूडेंट सेगमेंट का, यस
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सेक्टर में से आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं 22/7 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 60/360 माइनस 28 इंटू 28/2 इंटू साइन 60। स्टूडेंट कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0, 6 6 36, 2 3 एंड दैट्स इट। तो कितना बचा 44 इंटू 28/3 माइनस 14 इंटू 28 इंटू √3/2। फिर 2 से फिर कैंसिल कर लीजिए, 28 इंटू 44, 8 4 32, 3 4 2 8 9 10 11 1 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 14 4 196 इंटू √3 की वैल्यू स्टूडेंट आपको दे रखी है 1.7 वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, 3 4 12 3 1 3 0.66 माइनस 196 इंटू 17 स्टूडेंट, 6 7 42 4 9 7 63 67 6 7 7 13 196 2 13 9 10 11 12 13 1 3 how much 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट आइए 410.66 में से 333.2 0 को माइनस करते हैं, 4 7 8 9 10 0 7 77.46 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का है स्टूडेंट। सो नाउ एरिया ऑफ 6 सेगमेंट है हमारे पास, 6 सेगमेंट का एरिया क्या होगा 77.46 इंटू 6 एंड लास्ट में क्या करना है, इसको 0.35 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 6 6 36, 3 6 4 24 25 26 27 2 6 7 42 43 44 6 7 42 और 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। नाउ द कॉस्ट ऑफ क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन DSRN डिजाइन एट द रेट, किस रेट से 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे स्टूडेंट 464.76 इंटू 35, 0.35 मीन्स 35/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 464.76 इंटू 35, 6 5 33, 7 5 35, 36 37 38 3 23 2, 6 5 30 32 3 5 20 23, 6 is 18 1, 7 21 22, 4 12 13 14 1, 18 19 1, 4 12 30, 0 8 8 16 1, 3 to 5 6 1, no sorry 4 to 6 9 3 12, 3 to 5 6 162.6660 अपॉन 100, एक पॉइंट इसका पहले से है, पॉइंट और लगाइए 162.66 रुपीज स्टूडेंट। बाकी के आगे के नंबर छोड़ सकते, देखिए इसका पॉइंट ये रहा, फिर 2 का पॉइंट लगा के 162 रुपीज 66 पैसा। ये कैलकुलेट, अब इसको कैलकुलेशन में थोड़ा इजी कर सकते थे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेते 3 से, जब ये 6 से मल्टीप्लाई होता तो ये कैंसिल आउट हो जाता 6 से, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होता है, तो कोई बात नहीं, आपको अगर मल्टीप्लाई आता है तो आप फास्ट कर सकते हैं 162.66। दिस इज द आंसर स्टूडेंट। इसके बाद एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसका शॉर्ट में आंसर यहीं पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, बोला एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए अब एरिया ऑफ सेक्टर है तो हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब इसने जो जो नोटेशन दिया वो नोटेशन लिख रहे हैं। सबसे पहले इसने बोला एंगल पी है, तो थीटा की जगह क्या लगा दो, पी लगा दो, एंड रेडियस कैपिटल आर, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लगा दो। अब ये आपको देखना है, अब ये ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि 2πr लिखा हुआ है, सेकंड में फर्स्ट और थर्ड तो है नहीं क्योंकि आर 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 हमको आर स्क्वायर चाहिए। अब या तो बी हो सकता है या डी हो सकता है, अब बी नहीं हो सकता क्योंकि नीचे कितना आ रहा है 180 डिग्री। अब डी ऑप्शन क्यों है, अब डी ऑप्शन में दे रखा है देखिए p/720 इंटू 2πr स्क्वायर। अब ये क्यों इस
बिकॉज स्टूडेंट 2 से कैंसिल करें तो 360 आएगा, ये क्वेश्चन बनेगा. सो व्हाट इज आवर करेक्ट आंसर? डी इज आवर करेक्ट आंसर. सो स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट कर दी है. नेक्स्ट हम लोग अब लेके आएंगे एक्सरसाइज 12.3 जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे बहुत सारे फिगर्स का, जिसमें रेक्टेंगल, रोम्बस, उसके बाद आपका स्क्वायर, उसके बाद हो सकता है कि सेक्टर्स हो अलग अलग, उसके बाद सेगमेंट्स, सबका कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, उससे शेडेड रीजन निकालेंगे. वो वाली एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तब तक आप इस वीडियोस को रिवाइज, इन सारे क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज कीजिए और वीडियोस को इसी प्रकार से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. एंड थैंक यू सो मच.